15 अगस्त 1996 वो दिन जब भारत ने अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इस दिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की थी। इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आज अपने 50 साल के सफ़र में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसने पूरी दुनिया में स्पेस रेस में अपनी एक पहचान बना ली है। बात हो चाहे सबसे सस्ते मंगल मिशन की या चांद पर चंद्रयान मिशन के तहत पानी ढूंढने की, इसरो ने वह सब कुछ कर दिखाया है जिसकी कल्पना 50 साल पहले करना किसी भी भारतीय के लिए काफ़ी मुश्किल था। इसरो का सफ़र बहुत ही मोटिवेशन भरा रहा है। 1970-80 के दशक में वैज्ञानिक बस और साइकिल से इसरो पहुंचकर काम किया करते थे और कई बार रॉकेट्स के पुर्जों को ट्रांसपोर्ट के अभाव के कारण साइकिल और बैलगाड़ी पर लाया जाता था। इस दौर में जहां भारत में भयानक गरीबी थी, तो ऐसे में स्पेस जैसे प्रोग्राम और रॉकेट लॉन्चिंग के बारे में सोचना भी सरकार के लिए मुश्किल भरा होता था। पर धीरे धीरे वो दौर गुजरा और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी विकसित होने लगी। भारतीय सरकारों और लोगों की दिलचस्पी ने इसरो को वो ताकत दी जिससे हम दुनिया के 6वें ऐसे देश बन गए जिनके पास खुद की अपनी स्वदेशी स्पेस एजेंसी थी और खुद के बनाए गए सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल थे। मंगलयान और चंद्रयान जैसे सफल मिशन करने के बाद अब इसरो पहला मानव मिशन करने की तैयारी में है। इस मिशन को गगनयान नाम दिया गया है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। करीब 10,000 करोड़ के इस मिशन से हर भारतीय को खुशी है कि अब अपना देश भी स्पेस में लोगों को भेज सकता है। गगनयान मिशन वास्तव में आसमान छूने वाला मिशन है जो देश की दिशा बदलकर रख सकता है। आज हम स्पेस में जाने की जो सोच रहे हैं उसकी शुरुआत 2004 में ही हो गई थी। उस समय इसरो ने मन बना लिया था कि वह भविष्य में मानव मिशन जरूर करेगा। इसके लिए इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी HSP की नींव रखी, जिसमें इसरो ने जरूरी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज पर काम करना शुरू कर दिया। HSP के बनने के 2 साल बाद ही इसरो ने गगनयान मिशन की नींव रखी। 2006 में इसरो ने गगनयान के लिए सभी तरह के शुरुआती रिसर्चेज और टेक्नोलॉजी पर काम करना चालू कर दिया था। गगनयान को ऑर्बिटल व्हीकल का नाम दिया गया और इसका डिज़ाइन अमेरिका के पहले मानव मिशन में इस्तेमाल हुए मर्क्यूरी क्लास स्पेसक्राफ्ट जैसा रखने की सहमति बनी। प्लान सिंपल था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बने जो कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक 2 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में बनाए रख सके और फिर स्प्लैश डाउन तकनीक का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट पैराशूट की मदद से पानी में आराम से लैंड हो जाए। 2008 में यह डिजाइन बन चुका था और अब बस सरकार से इसके बजट के पास होने की देर थी। फरवरी 2009 में बजट सैंक्शन भी कर दिया गया, पर कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट 4 साल के लिए स्थगित हो गया। उसके बाद फरवरी 2014 में सरकार द्वारा इसरो का बजट बढ़ाया गया और गगनयान मिशन को हरी झंडी मिल गई। 4 साल बाद 2018 में आखिरकार मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ का बजट तय किया और ऑफिशियल रूप से गगनयान मिशन को मंजूरी दे दी गई। 2006 में गगनयान प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के बाद 2007 में इसरो ने पहला छोटा सा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जिसका वजन 550 किलो का था। इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल रिकवरी या SRE-1 नाम दिया गया, जिसका परीक्षण इसरो ने 10 जनवरी 2007 को श्रीहरिकोटा से किया। PSLV C7 रॉकेट से लॉन्च होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की लो ऑर्बिट पर 12 दिन बिताए और इसके बाद यह यान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर स्प्लैश डाउन होकर बंगाल की खाड़ी में लैंड हुआ। इस यान से वैज्ञानिकों को यह डाटा जानना था कि स्पेस में कैसे हीट और रेडिएशन से अंतरिक्ष यात्रियों को बचाया जाए। जैसा कि ये रिकवरी स्पेसक्राफ्ट है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों को सही सलामत पृथ्वी पर वापस लाने का है। 12 दिनों तक पृथ्वी की पोलर ऑर्बिट में रहने वाले इस यान से वैज्ञानिकों को थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, नेविगेशन, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम का टेस्ट करना था। ये यान इन सभी टेस्टों में सफल हुआ और एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद फ्रिक्शन और हीट टेस्ट में भी सफल रहा। इसके बाद स्प्लैश डाउन करते वक्त भी ये यान अपने पैराशूट खोलने और आराम से पानी में लैंड करने में सक्सेसफुल था। इस यान की सफलता ने ही गगनयान मिशन की डिज़ाइन का रास्ता खोला और अब गगनयान इस स्पेसक्राफ्ट की डिज़ाइन पर बनाया जा रहा है। पर इसरो के लिए सुरक्षा और रिकवरी बहुत मायने रखती है। इसके लिए वो कई तरह के टेस्ट कर चुके हैं ताकि गगनयान सही सलामत रहे और स्पेस और एटमॉस्फेयर की खतरनाक हीट और फ्रिक्शन से बच सके। गगनयान 2 हिस्सों से जुड़कर बना है। एक हिस्सा सर्विस मॉड्यूल कहलाता है तो दूसरा हिस्सा क्रू मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में हर तरह की सर्विस रहती है, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरी सर्विसेज। वहीं क्रू मॉड्यूल में क्रू मेंबर्स और उनकी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं। 2007 के स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट के बाद 2014 में इसरो ने इसी कड़ी में क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जिसे केयर भी कहते हैं, उसको अंजाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत वैज्ञानिकों को क्रू मॉड्यूल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटते हैं, उसे टेस्ट करना था। इस टेस्ट के तहत क्रू मॉड्यूल की एटमॉस्फेयर में री एंट्री और कब पैराशूट खोलना है, इसका
टेस्ट किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा। गगनयान एक 3800 किलो का फुल्ली ऑटोमेटिक स्पेसक्राफ्ट है जो 3 क्रू मेंबर को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत 7 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की लो ऑर्बिट जो कि सतह से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर होती है वहां चक्कर लगाएंगे। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि गगनयान 2 मॉड्यूल से मिलकर बना है। पहला मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल है तो दूसरा क्रू मॉड्यूल। इन दोनों मॉड्यूल्स को मिलाकर गगनयान को ऑर्बिटल मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं। जब इस यान को श्रीहरिकोटा से भारी सामान अंतरिक्ष में ले जाने वाले GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा तो लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद ही ये पृथ्वी की लो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां ये 5 से 7 दिनों तक ऑर्बिट में रहेगा। यहाँ वैज्ञानिकों को माइक्रोग्रेविटी में कुछ परीक्षण करने होंगे जो भविष्य में गगनयान मिशन को और काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंचा सकते हैं। इसके बाद 7 दिन गुजारने के बाद ये यान वापस धरती पर आ जाएगा। इसके लिए यान के क्रू मॉड्यूल को अलग किया जाएगा जो स्प्लैश डाउन तकनीक के मदद से बंगाल की खाड़ी में उतर जाएगा। इस तरह से गगनयान को धरती पर आने में कुल 36 मिनट लगेंगे। इसरो गगनयान मिशन के लिए अभी 3 लोगों को भेज रहा है। इसरो का कहना है कि इन 3 लोगों को, जिन्हें व्योमनॉट भी कहा जाएगा, इसरो और इंडियन एयरफोर्स के लोग होंगे जिन्हें स्पेस की एक खास ट्रेनिंग बेंगलोर में दी जाएगी। इसरो ने एस्ट्रोनॉट की जगह अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संस्कृत शब्द व्योमनॉट का प्रयोग किया है, जिसमें व्योम का मतलब हिंदी में अंतरिक्ष होता है। हमारे व्योमनॉट एक खास तरह के स्पेस सूट से लैस होंगे जो इन्हें अंतरिक्ष की खतरनाक रेडिएशन और डायरेक्ट सन की लाइट से बचाएगा। साथ में ये सूट उनकी हर तरह के वातावरण में भी मदद करेगा। हालांकि हमारे व्योमनॉट्स का सफ़र इतना भी आसान नहीं है। कुछ खास तरह की ट्रेनिंग के लिए इसरो के व्योमनॉट्स को रशिया भी भेजा जाएगा, जहां उन्हें बदलती हुई ग्रेविटी और अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रू मॉड्यूल को व्योमनॉट के लिए इस तरह से बनाया जाएगा कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पूरी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, साथ में ही क्रू मॉड्यूल में लगे उपकरणों और कंट्रोल सिस्टम की भी जानकारी दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसरो के चीफ के सिवन ने गगनयान के लिए महिलाओं को भी जाने की अनुमति दी है। जो भी महिला इस ट्रेनिंग को पास कर लेती है वो आने वाले समय में व्योमनॉट बन सकती हैं। दोस्तों, गगनयान मिशन में भले ही 10,000 करोड़ रुपए लग रहे हों, पर इसके इन्वेस्टमेंट के भविष्य में हमारे बहुत फायदे हैं। स्पेस साइंस पर इन्वेस्टमेंट करने से हमारे देश के बच्चों की साइंस में इंटरेस्ट बढ़ेगी, जिससे हम आने वाले समय में और ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे और नई तकनीक भी खोज पाएंगे। इस मिशन से यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह नासा ने मानव मिशन करके अपने देश के लोगों में जो जगह बनाई है, अगर गगनयान मिशन सफल रहता है तो इसरो की भी हमारे दिल में एक अलग पहचान बन जाएगी। ऐसा होने के बाद कई लोग इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। इससे नौकरियां, स्टार्टअप्स और तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजीज बनेंगी जो भविष्य में हमें उस स्थान पर ला देंगी जहां आज रूस और अमेरिका है। दिसंबर 2021 के लास्ट में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा, तो ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा और भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन से स्पेस एक्सप्लोरेशन और इसरो के लिए एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा, जहां कई विदेशी लोग भी इसरो में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। आने वाले समय में अंतरिक्ष बाजार में भारत की सभी को तगड़ी टक्कर देने की तैयारी है और आज नासा में भारतीय वैज्ञानिक काम करते हैं। इसरो के मिशन के सफल होने के बाद उम्मीद है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक देश के लिए सोचेंगे और देश में साइंस के प्रति जो नई लहर फैलेगी उसके लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो गगनयान मिशन हम भारतीयों के लिए स्पेस साइंस और इसकी दुनिया में एक वरदान साबित हो सकता है। इससे भारत में एक नई क्रांति आएगी जिससे विकास और तेज रफ्तार आगे बढ़ पाएगी। भले ही ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का हो, पर स्पेस में किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता। और अगर हम कभी ना कभी इसरो को ना बनाते और केवल पैसे से अपने विकास को करते तो इंटरनेट, GPS और टीवी की सुविधा शायद आज हमें नहीं मिल पाती और हम दुनिया के विकास के क्रम के हिसाब से कई सौ साल पीछे चल रहे होते। तो ये था मेरा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिशन गगनयान। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो पसंद आया है देन गिव इट ए लाइक। मिलते हैं फिर से किसी एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।